एडीजीपी ट्रेनिंग श्रीमती मालिनी अग्रवाल ने बताया, नवीन आपराधिक कानून 2023 के मुख्य बिंदु, उद्देश्य एवं विशेषताएं। कई धाराओं में हुए हैं बदलाव, जनहित में जोड़े गए हैं कई सारे प्रावधान। अपराध मुक्त राजस्थान के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे नवीन कानून। आइए जानते हैं आपराधिक कानून के बारे में एडीजीपी ट्रेनिंग श्रीमती मालिनी अग्रवाल से। नए आपराधिक कानून आए हैं। अगर उनमें हम लोग एक्ट को पढ़ें तो ये देखेंगे कि जो हमारे बॉडी ऑफेंसेस हैं, यानी कि शारीरिक अपराध हैं या फिर महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध हैं, उनको सबसे ज्यादा वरीयता दी गई है। और इसके बाद में राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित जो अपराध हैं वो आते हैं, और फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी ऑफेंसेस और दूसरे अपराध आते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि पहले जो हमारे सेक्शंस थे वो अब नए भारतीय न्याय संहिता में, जो आईपीसी के सेक्शन थे वो भारतीय न्याय संहिता में क्या सेक्शंस हो चुके हैं। तो जैसे 302 आईपीसी था वो अब 103(1) भारतीय न्याय संहिता में आ चुका है। इसी प्रकार से जो 307 धारा थी वो अब 109 धारा बन चुकी है। 307 मतलब क्या हुआ? 307 मतलब हुआ अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि वो अब धारा जो है वो 109 बन चुकी है। इसी प्रकार से 325 यानी कि ग्रीवियस हर्ट जिसको बोलते हैं हम, वो अब 117(1) बन चुकी है। इसी प्रकार से 326 यानी कि घोर उपपत्ति, वो अब 118(2) भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन बन चुका है। इसी प्रकार से अगर हम देखें 341 धारा जो बहुत ही कॉमन है और ज्यादातर जनता को पता है, वो जो घोर सदोष अवरोध था वो अब 126(2) बन चुका है। इसी प्रकार से अगर आप देखें लोक सेवक से के जो कर्तव्य हैं उनके निर्वहन में भय पैदा करने के लिए 353 धारा जो थी वो अब 132 बन चुकी है। इसी प्रकार 376(1)(2) बलात्कार का जो सेक्शन था वो अब 64 कहलाया जाता है। 376D है जो गैंग रेप है वो 70(1) धारा बन चुकी है। इसी प्रकार 380 यानी कि चोरी हो गई निवास में, वो अब 305 बन चुकी है। लूट का जो सेक्शन था 390 वो अब 309(4) बन चुका है। 391 डिकॉइटी के जो सेक्शन थे वो अब 310(1) बन चुके हैं। 420 318 हो चुकी है।